अब सती जी अपने मायके का स्मरण आए कि हमारी बहनें मिलेंगी तो चल पड़े। फिर याद आए कह रहे हमारे स्वामी कहीं क्रोधित ना हो जाएं, इसलिए फिर लौट के आ जाएं, फिर जाएं, फिर आ जाएं, फिर जाएं, फिर आ जाएं। भोले बाबा भी एक आंख खोल करके देख रहे हैं, सती फिर जाती हैं, फिर आती हैं, फिर जाती हैं, फिर आती हैं। मायके का स्मरण आता तो चल पड़ती हैं, पर अपने स्वामी का स्मरण आता तो वापस आ जाती। फिर मायके का स्मरण आता फिर चल पड़ती। आखिर सती ने सोचा कि अपने स्वामी जी को तो लौट के मना लूंगी, आखिर हमसे नाराज होकर कहाँ जाएंगे, चलना चाहिए। पिताजी को समझाएं आखिर ऐसा क्यों किया, और सती चल पड़ी दक्ष के यज्ञ की ओर। अब तो जैसे ही शिवजी ने देखा कि अब तो लंबी निकल गई, अब वापस नहीं आएंगी, अब इस शरीर से आएंगी ही नहीं है। तुरंत नंदी आदि गणों से कहा जाओ ससम्मान दक्ष के यज्ञ में लेकर के जाओ। नंदी आदि गण दौड़े दौड़े आए, माता जी हमको नहीं ले चलोगी, हम भी चलेंगे साथ। कहा चलो, और दक्ष के यज्ञ की ओर माता सती आई हैं। अब तो सबसे पहले बहनें मिली हैं, पर बहनों ने भी व्यंग किए सती के ऊपर। कहा अरे बहन आ गई तू, हमने सुना है कि पिताजी ने तुझे कोई निमंत्रण कार्ड नहीं दिया, पर ठीक है तू आ गई, अच्छा किया। आखिर बहनों के व्यंग सुनकर सती के हृदय में बड़ा पश्चाताप हुआ और विचार करने लगी इस संसार में कोई किसी का नहीं है, वास्तविक किसी का प्रेम किसी से है ही नहीं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सब एक दूसरे से परस्पर स्वार्थ में जुड़े हुए हैं, किसी का किसी से वास्तविक प्रेम तो है ही नहीं। केवल और केवल माता पिता और गुरुजन ही ऐसे हैं जो अपने शिष्य से या पुत्र से प्रेम स्नेह निस्वार्थ करते हैं। वास्तविक अन्य संसार में कोई किसी से प्रेम करता ही नहीं। जिसका काम जिससे जब तक सटपट रहा तब तक उससे दिखावा होता है, प्रेम तो होता ही नहीं। सती ने सोचा यहाँ तो सब स्वार्थी हैं, बहनें भी मतलबी निकली। कहा इन बहनों से क्या मिलना, अब तो माता जी से मिलना चाहिए। और अपने माँ की भवन की ओर बढ़ी हैं। जैसे ही सती को आते देखा, आज दौड़ के गई हैं सती की मैया और हृदय से लगा लिया। सादर मिली, सादर भली मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। मां ने हृदय से लगा लिया और कहा बेटी भले ही मेरी और पुत्रियां आ गई थी, सब रिश्ते नातेदार आ गए, पर मैं तेरी ही राह देख रही थी, तू कब आएगी। हृदय से लगा लिया सती को। माँ का प्रेम वास्तविक माँ का प्रेम होता है। प्रत्येक संतान के ऊपर बराबर प्रेम करती है माँ। पर आज दुर्भाग्य है जो भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं, लोग अपने माता पिता की सेवा भी नहीं कर रहे हैं। जीव अपने माता पिता के ऋण से कभी उड़ नहीं हो सकता। और कोई सेवा बने या ना बने, कथा सुन पाओ ना सुन पाओ, तीर्थ यात्रा कर पाओ ना कर पाओ, दान पुण्य कर पाओ ना कर पाओ, सब चलेगा। पर अगर माता पिता को दुखी किया, माता पिता की सेवा नहीं की, उस जीव की कभी गति नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्येक जीव को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी सेवा से अपने माता पिता को प्रसन्न कर लेता है, वो संसार की कोई भी वस्तु चाहे भगवान उसको प्रदान कर देते हैं। और तो और जो माता पिता को अपनी सेवा से प्रसन्न करता है, उसको यहाँ के सुख तो क्या, परलोक के भी वैकुंठ आदि के सुख भी प्राप्त हो जाते हैं। माता पिता की सेवा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है।
इसलिए प्रत्येक जीव को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। भले ही लौकिक दृष्टांत है, लोग सुनाते हैं, एक प्रेमी प्रेमिका का दृष्टांत। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कहा, मैं तब आपका प्रेम सत्य मानूंगी जब अपनी माँ का कलेजा लाओगे मेरे पास निकाल के। वो प्रेम में इतना अंधा था अपनी प्रेमिका के कि गया अपनी माँ का कलेजा निकाल के ले जाने लगा। महाराज ठोकर लगी है और धड़ाम से गिर गया। तब उस जमीन पे गिरे हुए कलेजे से आवाज आई, बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी? माँ का हृदय होता है, वह सदैव अपनी संतान से प्रेम करती है। सती की माँ ने हृदय से लगा लिया, कहा बेटी भले ही सब आ गए थे पर मैं तेरी ही राह देख रही थी। सती ने कहा, मैं पहले अपने पिताजी से मिलूंगी। कहाँ हैं पिताजी? कहा वो यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे हैं। सती आज दौड़ी दौड़ी यज्ञशाला की ओर आई हैं। दक्ष की दृष्टि पड़ी तो मुंह फेर लिया दक्ष ने सती को देख करके अनदेखा कर दिया। सती देखकर दुखी हो गई, कह रहे आखिर सती की दृष्टि श्री हनुमान जी महाराज की, संत भगवान की। सती की दृष्टि यज्ञशाला पर पड़ी कि छोटे से छोटे देवी देवताओं का भाग यज्ञशाला में दिया गया, पर देवादिदेव महादेव का कोई भाग नहीं यज्ञशाला में। दुखी हो गई और दक्ष को कहने लगी कि अरे दक्ष, तुम पद पाते ही इतना मद में भूल गए, इतना अभिमान आ गया कि तुमने देवादिदेव महादेव की उपेक्षा कर दी। बहुत बड़ा तुमने अपराध किया है। और सती ने दक्ष से कहा कि अगर अब इस शरीर को लेकर मैं पुनः शिव जी के पास जाऊंगी तो शिव जी कहेंगे, आओ दक्षिणायनी, आओ बैठो। मैं शिव द्रोही की पुत्री हूं, ये मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। इसलिए जब तक ये शरीर रहेगा तब तक इस शरीर के रिश्ते नाते रहेंगे, और यह शरीर ही नष्ट कर दूंगी तो सब रिश्ते नाते समाप्त हो जाएंगे। निश्चय कर लिया सती ने कि अब ये शरीर ही नहीं रखना। मैं शिव द्रोही की पुत्री कहलाऊं वो मैं सुन नहीं सकती। और दिव्य देहाग्नि को वहां प्रकट कर लिया और सती ने अपने उस शरीर को भस्म कर दिया।